एक एनकाउंटर, एक मौत, कई सवाल और पूरे देश में एक बहस। क्या पुलिस ने कानून के हिसाब से काम किया या फिर कानून का उल्लंघन हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, सच का फैसला कौन करेगा, पुलिस, गवर्नमेंट या जुडिशरी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वेश्वर और आज हम सिर्फ एक एनकाउंटर की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की, जुडिशरी की और इंडिपेंडेंस की और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की। क्योंकि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो इंसाफ कौन करेगा, और अगर जुडिशरी अकाउंटेबल नहीं होगी तो उस पर भरोसा कैसे किया जाएगा? आज का वीडियो इस सवाल का जवाब देगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन को दोषी या निर्दोष साबित करना नहीं है। भरत तिवारी इनकाउंटर से संबंधित जुडिशियल प्रोसेस और इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल प्रिंसिपल्स और पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स के आधार पर इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि भरत तिवारी इनकाउंटर का इशू इतना बढ़ा क्यों। रिपोर्ट्स के मुताबिक भरत तिवारी की पुलिस इनकाउंटर में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि इनकाउंटर कानूनी परिस्थितियों में हुआ, लेकिन दूसरी तरफ परिवार और कई लोगों ने इस इनकाउंटर पे गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी घटना की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जैसे जैसे सवाल बढ़ते गए वैसे वैसे पब्लिक प्रेशर भी बढ़ता गया। इसके बाद बिहार सरकार ने जुडिशियल इंक्वायरी का फैसला किया। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कशन शुरू होता है। जुडिशियल इंक्वायरी का मतलब क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? बहुत लोग सोचते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक ही चीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है एविडेंस कलेक्ट करना और क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन करना, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव होता है फैक्ट्स को इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जामिन करना। एक जुडिशियल इंक्वायरी आमतौर पर रिटायर्ड या सिटिंग जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा की जाती है। इसका फोकस होता है क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ, क्या लीगल सेफगार्ड का पालन हुआ, क्या किसी अथॉरिटी ने अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं किया। इसलिए जब किसी इनकाउंटर या कस्टोडियल डेथ पर पब्लिक ट्रस्ट कमजोर पड़ने लगता है, तब जुडिशियल इंक्वायरी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस की। यह सिर्फ एक लीगल टर्म नहीं है, ये इंडियन डेमोक्रेसी की बैकबोन है। आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच सेपरेशन होना चाहिए। इसका मतलब जज किसी पॉलिटिशियन के प्रेशर में काम नहीं करेगा, जज पुलिस के प्रेशर में काम नहीं करेगा, जज मीडिया के प्रेशर में भी काम नहीं करेगा। जज सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के हिसाब से डिसीजन देगा। सोचिए, अगर किसी एनकाउंटर की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ वही एजेंसी करे जिसके ऑफिसर पर सवाल उठ रहे हैं, तो पब्लिक ट्रस्ट कितना स्ट्रांग रहेगा। इसलिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। जुडिशरी का काम सिर्फ जजमेंट देना नहीं है, जुडिशरी का काम रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करना भी है। लेकिन एक और सवाल उठता है, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो क्या जुडिशरी किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है? जवाब है, बिल्कुल है। इसी कंसेप्ट को कहते हैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जज भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अकाउंटेबल है। उनके कंडक्ट के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू होता है और एक्सट्रीम केसेस में इम्पीचमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म भी है। इसका मतलब इंडिपेंडेंस का मतलब अनलिमिटेड पावर नहीं होता और अकाउंटेबिलिटी का मतलब पॉलिटिकल कंट्रोल भी नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल है। अब इस पूरे इशू को कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हर व्यक्ति को राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी देता है। किसी भी व्यक्ति का जीवन कानून के द्वारा निर्धारित प्रोसीजर के बिना नहीं लिया जा सकता। इसी वजह से एनकाउंटर केसेस में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है। दूसरा प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है लॉ इज एबव एवरीवन। चाहे आम आदमी हो, चाहे एक पुलिस ऑफिसर हो, चाहे एक मिनिस्टर हो, चाहे या गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, सब कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे है। इसी वजह से जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही जरूरी है।
हिस्ट्री हमें बताती है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। 1973 में केशवानंद भारती जजमेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इसी डॉक्ट्रिन ने जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट किया। लेकिन हिस्ट्री का एक दूसरा चैप्टर भी है, एडीएम जबलपुर केस। इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आज भी क्रिटिसिज्म का सब्जेक्ट बना हुआ है। बाद में खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि उस जजमेंट में गलती हुई थी। यह हमें सिखाता है कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एग्जीक्यूटिव की नहीं, जुडिशरी की भी होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि भरत तिवारी दोषी थे या नहीं, और न ही सवाल ये है कि पुलिस सही थी या गलत। ये फैसला कोर्ट और जुडिशियल प्रोसेस करेगी। असली सवाल ये है, क्या इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट होगी? क्या फैक्ट्स ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने आएंगे? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल फॉलो होंगे? और अगर जुडिशियल इंक्वायरी इम्पार्शियल तरीके से होती है तो चाहे रिजल्ट किसी भी डायरेक्शन में आए, पब्लिक का ट्रस्ट बना रहेगा। और वही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की पहचान सिर्फ इलेक्शन से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि उस देश का इंस्टीट्यूशन कितना इंडिपेंडेंट और कितना अकाउंटेबल है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक इंसाफ को प्रोटेक्ट करता है और दूसरा इंसाफ पर पब्लिक का भरोसा बनाए रखता है। भरत तिवारी इनकाउंटर केस का फाइनल लीगल आउटकम जो भी हो, ये केस हमें एक बात जरूर याद दिलाता है कि जस्टिस सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, जस्टिस होते हुए दिखना भी चाहिए। और इसी में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की असली ताकत छुपी हुई है। आपकी क्या राय है? क्या जुडिशियल इंक्वायरी ही सबसे सही तरीका है, या ऐसे सेंसिटिव केसेस में किसी और इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म की जरूरी है? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी और करंट अफेयर्स पर डिटेल एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर कीजिए। मैं हूं विश्वेश्वर, मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।